नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। आज जियो कॉइन का टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में दो तीन प्रश्न आ चुके हैं। वो प्रश्न को पढ़ लेते हैं और उसको एक डिटेली आपको जवाब देंगे। यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर शिवम सिंह का प्रश्न ये है कि the token may be subject to expiration period or usage restriction if required or mandated by our policies or by applicable law। ये जियो कॉइन का टर्म्स कंडीशन में दिया है। ये इसका मतलब भाई समझाइए। ये जो पहले वाक्य लिखा वो जो टर्म्स एंड कंडीशन 6.4 पॉइंट ए में है उसका इन्होंने जिक्र किया है। यहाँ पर जो लिखा है, जो टोकन हम लोग अर्न कर ले, जियो कॉइन या जियो टोकन अर्न कर रहे, इसका एक्सपायरी होगा मीन्स एक सीमित समय के अंदर ही इसको इस्तेमाल करना है, नहीं आए तो ये एक्सपायर होगा, ऑफ नो यूज हो जाएगा, आप बाद में यूज नहीं कर पाएंगे करके ये पहला शब्द लिखा है मीन्स पहला सेंटेंस। इसका दूसरा भाग जो लिखा है यहाँ पर यूजेज रिस्ट्रिक्शन इफ रिक्वायर्ड, यदि जरूरत पड़ गया तो ये इसी को यही जगह पे ही यूज करना है करके यहाँ पर कंडीशन लग जाएगा करके। दूसरी बात है मैंडेटेड बाय आवर पॉलिसीज करे तो कंपनी का जो भी पॉलिसी है उसके सीमा के अंदर ही इसको यूज होगा। तो चौथा बात है बाय अप्लीकेबल लॉ, जो भी कानून होगा वो कानून के दायरे के अंदर ही ये काम करेगा करके। इसको आपको किस नजरिए से इसको लिखा है और इसका डिटेल बाद में देखेंगे। दूसरा प्रश्न भी पढ़ लेते, साथ में आपको सॉल्व करके दूंगा। यहाँ पर अक्षय जी का यह प्रश्न है, सर लेकिन जियो कॉइन के टर्म्स एंड यूज में तो यूज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंपनी लिखा हुआ है। ये जो लिखा है 6.3 में लिखा है, जहां पर जो जियो टोकन है इसको कंपनी का जो सर्विसेज है उसका वहां पर रिडीम्शन होगा करके यहाँ पर लिखा है। इसी का एडेड आंसर है, जो एडेड क्वेश्चन है। सर सीरियल नंबर 6 में अर्निंग एंड रिडीम्शन ऑफ टोकन में है, सर रिडीम्शन 6.3 सीरियल नंबर में है, सर रिप्ले भी करो सर आपका व्यू देखने के बाद, आपका व्यू देखने के बाद। यहाँ पर जो हाँ जी, पहले यहाँ पर जो इसका भी जवाब देख लेंगे। इसके पहले आपको ये समझना है कि जियो ने जो भी ये टर्म्स ऑफ कंडीशन लिखा है उन्होंने किस सर्कमस्टेंस में लिखा है, किस कंडीशंस में लिखा है और कंपनी का या प्रोजेक्ट का सिचुएशन क्या था, इसको जानना जरूरी है। यहाँ पर आपको ये जरूरी है कि जानना जियो कॉइन का प्रोजेक्ट जब पहला इनिशिएट हुआ था 2018 में, आज से 7 साल पहले। बाद में तब ये न्यूज़ में ये चल रहा था, सोशल मीडिया में भी आप पुराना यूट्यूब वीडियोस भी ढूंढ सकते हैं या न्यूज़ आर्टिकल भी ढूंढ सकते हैं, जहां पर लिखा था कि प्रिडिक्शन हो रहा था कि 2019 फरवरी में इसका अर्निंग स्टार्ट होगा। जो हम लोग 2025 जनवरी में अर्निंग स्टार्ट किया, वो अनुमान था कि 2019 फरवरी में शुरू होगा करके, लेकिन यहाँ पर 6 साल डिले हो चुके हैं, देर से बाद में शुरू हो गया। तो ये देरी का कारण क्या है, इसको जानना जरूरी है। पहली बात यह है कि 2018 में ये आरबीआई के तरफ से यहाँ पर वर्चुअल करेंसी मतलब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन पड़ गया। इसके बाद में पूरा जो भी प्रोजेक्ट्स थे, एक्सचेंजेस थे, वो पूरा मिलके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जो भी आरबीआई ने ये बैन डाला था वो हटा दिया। वो हटाने के बाद जहाँ पर
ये सुलभ होना था कि यहाँ पर एक्सचेंजेस लॉन्च होने के लिए और ये सब होने के लिए, लेकिन 2022 में सरकार ने ये काम किया, जो टैक्सेशन डाल दिया, जहाँ पर कैपिटल टैक्स 30% डाल दिया और सर्च चार्जेस भी डाल दिया और टीडीएस भी 1% डाल दिया। जब टीडीएस डाल दिया तो इसके बाद में जो स्टेबल कॉइन है वो काम कर ही नहीं पाते हैं, ये सर्कमस्टेंस खड़ा हो गया। ये सब सिचुएशन होने के बाद जैसे ही जियो को लगा कि अब सही वक्त आ गया 2025 आते वक्त, जहां पर इसको लगा कि सही वक्त आ गया, अब अर्निंग स्टार्ट करेंगे। गवर्नमेंट से भी इनको डायरेक्शन या प्रॉमिसेस मिला होगा या सर्कमस्टेंसेस उनको पता चल गया होगा, लेकिन रिस्क कैसे लेंगे? यदि यहाँ पर फंस गए तो लोगों को बड़ा रकम चुकाना पड़ेगा, ये भी एक हो जाता है। एक सेकंड, लोगों को एक बड़ा रकम पे करना पड़ता है जिन्होंने में अर्निंग में पार्टिसिपेट किया, इसीलिए इन्होंने ऐसा एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखा जहां पर इन्होंने एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा, एक्सचेंज में ट्रेडेबल होगा करके नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक्सचेंज ही नहीं है जहां पर एफओयू या इंडियन गवर्नमेंट के परमिशन से बना हुआ एक्सचेंज ही अभी नहीं है जो स्पॉट क्रिप्टो में ट्रेड करता है। जो भी करते हैं ऑफशोर में ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से अकाउंट ओपन करके ऑफशोर में ट्रेड हो रहा है, लेकिन इंडिया में कोई इंडिया बेस जो कॉइन बेस भी था वो उन्होंने भी ऑपरेशंस क्लोज किया था 2022 में। ऐसे ही जो बैन पड़ने के बाद, टैक्सेशन आने के बाद काम करना ही, एक्सचेंज को ऑपरेशन रखना ही पॉसिबल नहीं था, इसीलिए पूरा जो भी वाइंड अप करके जाना पड़ा। ये सब सर्कमस्टेंसेस रहने में एक्सचेंज आने से पहले एक्सचेंज में लिस्ट होगा करके जहाँ पर टर्म एंड कंडीशन में कैसे प्रॉमिस कर सकते हैं, तो इन्होंने इसके बारे में प्रॉमिस नहीं किया। तो दूसरी बात यह है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने लिखा, यहाँ पर टोकन में भी सब्जेक्ट टू एक्सपायरेशन पीरियड, तो ऐसे ही यदि ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ तो यहाँ पर छोटा सा एक टाइम पीरियड डाल के आप इन दुकान में जाके आप रिडीम्शन कर सकते हैं करके आप नॉर्मल टोकन के जैसा रिडीम्शन दे के क्लोज करने जैसा मैटर इन्होंने टर्म्स किया होगा, या यूजेस रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। ये ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे ही चीज़ों के लिए आप ये टोकन यूज़ कर सकते हैं करके उनका सेफ्टी उन्होंने देखा। यदि ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो एक्सचेंज में लिस्ट होगा, लिस्ट होने के बाद कोई तो नहीं पूछेगा कि क्यों लिस्ट किया, लेकिन यदि लिस्ट करते हैं करके बोलने के बाद लिस्ट नहीं किया तो फंस जाएंगे। तो इसीलिए एक्सचेंज में लिस्ट होने के जैसा कहीं भी इन्होंने नहीं लिखा। लेकिन आपको यहाँ पर और क्लैरिटी देता हूँ, जहाँ पर एक सेकेंड, ये कहाँ गया मेरा कर्सर, ओके। यहाँ पर यदि आप टर्म्स ऑफ यूज में गए तो यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर पहले जो प्रश्न था द टोकन में भी मीन्स 6.4 ए में लिखा है द टोकन में भी सब्जेक्ट टू एक्सपायरेशन पीरियड। इन्होंने इसीलिए ये कंडीशन लिखा। इन्होंने नॉर्मल जो टोकन्स रहते हैं वो जो नॉन क्रिप्टो है उसका ही कंडीशन यहाँ पर रखा है, और यूजेज रिस्ट्रिक्शन इफ रिक्वायर्ड और मैंडेटेड ये इसीलिए रखा था कि यदि ये क्रिप्टो करेंसी नहीं बन सका तो यहाँ पर उनको एक एग्जिट रूट रहना चाहिए ना। इसीलिए जो आप उनके ऊपर जो भी कानूनी जो केस डालना ये सब नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ये कंडीशन लगा। और दूसरा जो था प्रश्न वहाँ पर 6.3 में था द टोकन्स कैन बी रिडीम फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कंपनी। यहाँ पर रिडीम्शन के लिए इन्होंने कहा जो भी कंपनी इनको गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स है आप जो दुकान में जाके शॉप करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, सर्विस जो जियो का सर्विस भी हो सकते, जो मोबाइल सर्विस है, इंटरनेट सर्विस है वो हो सकते हैं।
और its affiliates or participating member in the manner informed by company from time to time जो स्कैल्पिया का जो अर्निंग में एक पार्टनरशिप बता दिया, ऐसे ही रिडीम्शन के लिए टाइम टू टाइम ये लोग बताएंगे बोला। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिडीम्शन ही होगा, यहाँ पर एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होगा करके ये नहीं डरना है, क्योंकि उसके लिए भी आपको थोड़ा सा डिटेल मिल जाएगा। जहाँ पर 5.1 में जाना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वैलेट रजिस्ट्रेशन एंड BBRB वैलेट करके है, ये वैलेट के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर वैलेट अलोस यू टू स्टोर, ट्रैक, मैनेज, ट्रांसफर एंड यूटिलाइज, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी ट्रांसफर, यदि आप शॉप करने के लिए शॉपिंग में गया, शॉपिंग किया, आप बिल पेमेंट करने में वहाँ पर एक पेमेंट QR कोड रहेगा, वहाँ पर जाके आप मोबाइल में मीन्स आपका वैलेट में लॉगिन करना और आप स्कैन करके आपका वैलेट से डायरेक्टली आप आपका जियो कॉइन में पेमेंट कर सकते हैं। ये होगा ट्रांसफर। ऐसे ही ट्रांसफर होगा, यदि शॉपिंग कर रहे हैं तो ऐसा ट्रांसफर होगा। यदि आप किसी और को भेज रहे हैं तो वैलेट से आप दूसरे का वैलेट में आप भेज सकते हैं, तब उनका बदले में क्या देंगे, यहाँ पर शॉप दुकान में जाके ले रहे हैं तो आप दुकान में पेमेंट करोगे, वहाँ से गुड्स लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर एक्सचेंज में आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ट्रांसफर ही कर देंगे। और ऐसे ही किसी पर्सनल P2P ट्रांसफर कर रहे हैं तो किसी का वैलेट में ट्रांसफर करेंगे, उनसे गुड्स लेंगे, सर्विस लेंगे या कैश लेंगे, वो तो आप बैक एंड में कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर रिकॉर्ड होगा जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो ट्रांसफर के हिसाब से होगा, उनसे जो सुविधा ले रहे हैं या गुड्स ले रहे हैं या कैश ले रहे हैं वो तो रिकॉर्ड नहीं होगा, वो आप अपना मर्जी से कर सकते हैं। तो ये भी है, यहाँ पर आप उसका चिंता करने का ज़रूरत नहीं। और KYC भी यहाँ पर क्लैरिटी मिला है, यहाँ पर जो भी है विथ प्रिकॉशन इन्होंने लिखा है, इसका ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जो भी पॉलीगन स्कैन में देखा था वहाँ पर वैलेट भी आ चुका है, टेस्टिंग हो चुका है, ये सब होने के बाद यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुका है। और किसी ने पूछा था कि यहाँ पर जो अप्रैल 2026 में होने का कितना % गारंटी है करके, लेकिन मुझे बहुत सारे एविडेंस मिल चुके हैं जहाँ पर कॉइन बेस ने जो कॉइन DCX एक्सचेंज के जो इंटरव्यू हुआ था, जो बेंगलोर में एक इवेंट हुआ था, इंडिया ब्लॉकचेन इवेंट करके जो इवेंट कुछ हुआ था, उस इवेंट में भी 2 एक्सचेंजर ने यहाँ पर कॉइन स्विच में भी बता दिया और इन्होंने भी बता दिया, कॉइन DCX ने भी बता दिया कि यहाँ पर पहला क्वार्टर में होगा करके। लगभग पहला क्वार्टर में तो अप्रैल 1 तक जो फाइनेंशियल क्वार्टर शुरू होगा उस क्वार्टर में हो सकता है। तो वहाँ पर जैसे ही एक्सचेंज के तरफ से एक्सचेंज आ रहा है तो एक्सचेंज आने के बाद वहाँ पर लिस्टिंग होना आसान है। तो यहाँ पर क्लैरिटी, बहुत सारे संकेत तो मिल रहे हैं और कंफर्मेशन, ऑफिशियल कंफर्मेशन मीन्स और थोड़े संकेत मिलना है तो फरवरी 1 या 2 तारीख को बजट होगा, वहाँ तक तो आपको पूरा कंफर्मेशन मिल जाएगा। यदि यहाँ पर टैक्सेशन में कोई भी चेंजेस आ जाता है, यहाँ पर जो टैक्सेशन में को चेंजेस आ जाते हैं, कम हो जाता है, TDS हटा देते हैं, तो वहाँ पर और क्लैरिटी मिलता है। उसके बाद में ही जियो का रिडीम्शनेबल बैलेंस आने का चांसेस है। जो अभी तो फोरकास्टेड बैलेंस है वो रिडीमेबल बैलेंस भी आ जाएगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं पूरा क्लैरिटी मिलते रहेगा। लेकिन तब फरवरी तक आपको थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और बहुत सारे मैंने प्रूफ दे चुका, 2 वीडियो बना चुका हूँ अप्रैल 2026 में जो लिस्टिंग होना कंफर्म करके वीडियो किया और लिस्टिंग डेट करके
एक वीडियो बना, वो 2 वीडियो बना दिया, आपको बहुत सारे प्रूफ मिलेंगे। इसके बाद में और 2-3 स्टेटमेंट भी आ चुका है। ARC कॉइन है ना, वहाँ पर भी उन्होंने भी एक्सपेक्टेशन अप्रैल में ही रखा है, मीन्स फर्स्ट क्वार्टर करके ही रखा है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अप्रैल के लिए टारगेट रखते हैं। सिर्फ जियो कॉइन नहीं है, MSTC कॉइन भी, जियो कॉइन भी, ARC कॉइन ही, टोकन्स, एक्सचेंजेस, सब के लिए अप्रैल महीना ही है। ये अप्रैल महीना एक इंडिया के लिए क्रिप्टो रेवोल्यूशन है। वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होगा। आपको हर न्यूज़पेपर में, जो सोशल मीडिया में और टेलीविज़न में, हर जगह पे आपको क्रिप्टो के बारे में या टैक्सेशन के नहीं, इसी को सुनने के लिए मिल जाएगा। तब यहाँ पर जो भी नोड फ्रैक्शन MST ब्लॉकचेन में सेल होना वो भी तुरंत हो जाएगा। जियो कॉइन के लिए भी अच्छा प्राइस आ जाएगा। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इन दिनों में थोड़ा बिजी हूँ, तो हर दिन मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो ये महीना और जो 10 दिन तक, इसके बाद में जनवरी से मैं रेगुलर वीडियो बना दूंगा। आप जो इंतज़ार कर रहे थे, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। मैं जब मुझे फुर्सत मिलते तब मैं वीडियो बना देता हूँ। आप मेरा मजबूरी समझ लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।